बिहार में गठबंधन टूटने के मुख्य कारण हैं नीतीश कुमार की मानसिक बीमारी और 3 किरदार। अल्जाइमर बीमारी के लक्षण में घिर चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बीजेपी मानसिकता के 2 वरिष्ठ मंत्री जो कभी चुनाव में नहीं जाते, सिर्फ एमएलसी बनते हैं, और सीएमओ के एक वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारी जो विशुद्ध भाजपाई हैं और जांच एजेंसियों के रडार पर थे, उन्होंने नीतीश कुमार की डांटाडोल, मानसिक स्थिति और बीमारी का फायदा उठाकर सारी पटकथा रची। यह अधिकारी जब मौका मिला, सिचुएशन देखी, सीएम हमेशा नकारात्मक फीड देते थे। इसमें सीएम हाउस के एक पुराने फोन अटेंडेंट की भूमिका रही जो इन तीनों के इशारे पर कब क्या मुख्यमंत्री को बोलना है, बताना है, इत्यादि इत्यादि में सम्मिलित रहा। उन्होंने एक साजिश के तहत जेडीयू के 8-10 विधायकों को मुख्यमंत्री से मिलने मिलवाने को बाध्य किया। उन चुनिंदा विधायकों को ट्रेनिंग देकर क्या क्या काल्पनिक गढ़ी गढ़ाई बातें, जैसे कि तुम्हें बताना है कि सर्वे में बीजेपी बहुत आगे है, तुम्हें फलाना फलाना नेता फोन कर बुलाता है, ग्राउंड में जदयू की इस गठबंधन में कम सीटें रहेंगी, बीजेपी का दबदबा है, धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है, इत्यादि इत्यादि मुख्यमंत्री के सामने बोलनी है। उन सबको यह पहले से ही बताया जाता था। फोन अटेंडेंट के माध्यम से सीएम को कहलवाया जाता था कि फला फला विधायक मिलना चाहते हैं। 2-3 दिन के अलग अलग अंतराल पर एक एक करके इन विधायकों को सीएम से मिलवाया जाता और यह सुनिश्चित किया जाता था कि उस वक्त जो 2 मंत्री वहीं उपस्थित रहे, वैसे ही कोई जेडीयू विधायक कभी अकेले में सीएम से बात कर ही नहीं सकता। नीतीश कुमार एमएलए से हालचाल जानते, विधायक सब ठीक ठाक बताते। फिर दोनों मंत्री खोद सीएम के सामने उनसे पूछते कि बताओ जी, तुम्हारे क्षेत्र में बीजेपी सर्वे में आगे है ना, आरजेडी की अधिक सीटें रहेंगी ना, जाति और धर्म विशेष का अधिक वोट कहाँ मिलेगा, तुमको फलाना फलाना नेता बुलाता है, नीचे जदयू कार्यकर्ता खुश नहीं है, इत्यादि इत्यादि। फिर विधायक के सामने ही वो दोनों सीएम को गुमराह करने में लग जाते हैं। विधायक के सीएम चैम्बर से बाहर निकलते ही साजिश का हिस्सेदार अधिकारी उसे बुलाकर समझाता कि साहब को बोलो कि बीजेपी के साथ जाने पर दिल्ली से ज्यादा फंड मिलेगा, आपके क्षेत्र में हम भेज देंगे, किन अधिकारियों की आप पोस्टिंग चाहते हैं मुझे दे दो, मैं कर दूंगा, इत्यादि इत्यादि। दोनों मंत्री और अधिकारी जो मिलने आता उसके सामने नकारात्मकता फैलाते। अधिकारी इंटेलिजेंस इनपुट की काल्पनिक कहानी गढ़ मुख्यमंत्री के मन में अपने ही विधायकों को लेकर संशय फैलाते रहते। विगत 2 महीनों में इन लोगों ने मुख्यमंत्री की बीमारी के चलते उन्हें किसी सरकारी कार्यक्रम में भाषण भी नहीं देने दिया। व्यक्तिगत बातचीत में ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री की बीमारी अत्यधिक बढ़ चुकी है, इसलिए जल्दी से जल्दी उनको बीजेपी में ले जाते हैं ताकि जांच एजेंसियों में हमारे मुकदमे नहीं रहेंगे। मानसिक और वैचारिक रूप से दोनों मंत्री भाजपाई हैं और उनकी अभी राजनीति करने की उम्र 10-15 वर्ष बची है। वो दोनों अपना भविष्य जदयू में नहीं देखकर बीजेपी में ही देखते हैं। इन लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री की बीमारी का नाजायज फायदा उठाया। पिछड़े की राजनीति करने वाली जदयू को अब बीजेपी को सौंपने की सारी कहानी लिखी जा चुकी है। सितंबर 2024 के बाद जदयू का क्या होगा, भगवान ही मालिक।